इस वीडियो में अभी जो हाल ही में स्टेनो 1224 का एग्ज़ाम हुआ है उसके कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो टाइपिंग के लिए आप कितने लोगों को बुला सकता है आयोग, प्रूफ के आधार पे हम देखेंगे। फिर से हम देखेंगे पेपर का लेवल कैसा रहा, फिर लेवल देखने के बाद हम कट ऑफ देखेंगे और कट ऑफ के बाद हम ये अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे पिछले एग्ज़ामों की तुलना में कि आयोग कब तक आपका रिजल्ट दे सकता है या टाइपिंग के लिए आपको कब तक बुला सकता है। नमस्कार, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। एक बात याद रखिएगा, अभी हाल ही में अभी स्टेनो का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें हम थोड़ा सा विचार ये करेंगे कि इससे संबंधित यानी टाइपिंग से संबंधित जो एग्ज़ाम हुए हैं आयोग ने उसमें कैसे लोगों को बुलाया है, उसकी कट ऑफ कितनी गई है और फाइनल कट ऑफ कहाँ तक जाने की संभावना है। इस पे 2 मिनट समय दे के सुनिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 2 मिनट में आपको बताने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा। ये भी टाइपिंग का एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट 1262। शॉर्ट लिस्ट इसमें लगभग 41,000 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे। 41,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। जो एग्ज़ाम में बैठे थे 21,977 लोग और टाइपिंग के लिए इसमें बुलाए गए थे 15,174 और पास हुए थे टाइपिंग में 4,613 लोग। एक बात बस आपको ध्यान देना है कि कोई भी आपसे कहे कि 15 गुना लोग बुलाएगा आयोग टाइपिंग के लिए, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, ये आयोग का एक स्ट्रेटेजी है। हमेशा जितने लोग शॉर्ट लिस्ट हुए रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं टाइपिंग के लिए उसका हमेशा 2.7 गुना ही बुलाता है। कितने लोग एग्ज़ाम में बैठे ये नहीं, कितने लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उसमें। अब जूनियर असिस्टेंट में अगर 41,000 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे तो और 21,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो लगभग 48 के आसपास ये कट ऑफ गई हुई है। और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ये 1262 इसी के आसपास भी आपकी वैकेंसी है और टाइपिंग भी आपके पास होने वाला है। इसी प्रकार जूनियर असिस्टेंट जो 5512 का एग्ज़ाम हुआ है, थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दीजिए। शॉर्ट लिस्ट हुए थे 2,43,981 लोग और एग्ज़ाम दिए थे लगभग 1,39,462 लोग। लेकिन टाइपिंग के लिए कितने लोग को बुलाया था तो आपको पता है, टाइपिंग के लिए 90,000। कैसे कि जितने लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उसका 2.7 गुना ही बुलाया है। आप बहुत लोग ये कह रहे थे कि इस बार आयोग ने ज़्यादा लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया है। भाई ऐसा नहीं है। आयोग का जो नियमावली है उसी नियमावली के हिसाब से वो चीज़ें होंगी। अब कितने लोग पास हुए हैं ये तो अभी रिजल्ट आने पे पता चलेगा। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, शॉर्ट लिस्ट जो हुए हैं वो जितनी वैकेंसी थी उसके 44 गुना शॉर्ट लिस्ट हुए थे। बस ये समझने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी आसपास में गई थी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए ये बताते हैं। ये तो छोड़ दीजिए कि कितने लोग शॉर्ट लिस्ट हुए, कैसे हुए, ये आपका टॉपिक नहीं है। टॉपिक है कि आपकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है और कितने लोग आपके डीबी में, सॉरी डीबी कह रहे हैं, कितने लोग टाइपिंग में आपको बुला सकते हैं, कितने लोग टाइपिंग में जाते हैं। देखिए अब यहाँ जो जनरल कट ऑफ थी लगभग 41 गई, एससी की कट ऑफ भी 41 के आसपास गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग 41 के आसपास, ईडब्ल्यूएस भी 41 के आसपास और अनुसूचित जनजाति का 33 के आसपास। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ भी जो टाइपिंग कट ऑफ है वो 41 के आसपास ही जा रही है। अब ध्यान से बात को सुनिएगा। जो आपकी वैकेंसी है 1224 पदों के लिए आप देख सकते हैं लगभग 54,577 लोगों को बुलाया गया है। अब ये बात आप यहाँ कह सकते हैं, कोई कितना भी कहे 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना आयोग बुलाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसका 1/2.7 गुना ही आयोग बुलाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। यानी लगभग टाइपिंग के लिए आपको 20,213 स्टूडेंट के आसपास टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा कि टाइपिंग के लिए 20,213 लोग जाएंगे। यानी जितनी वैकेंसी है उसका 1/2.7 गुना ही आयोग बुलाता है। ऊपर आपको मैं 2 एग्ज़ाम दिखा चुका हूँ जो दोनों एग्ज़ामों का टाइपिंग था। बात करते हैं पेपर का लेवल का, तो याद रखिएगा जो आपका 100 क्वेश्चन था, आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था। सबको पता है कि भाई कंप्यूटर हार्ड था। यूपीजी के करंट अफेयर का क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा दिया है। बाकी हिंदी में 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लेकिन फिलहाल ठीक ठाक ही मानेंगे। आप कह सकते हैं कि लगभग जो
15 से 20 प्रश्न था। 15 से 20 प्रश्नों को आप रख सकते हैं इजी लेवल में, यानी 15 से 20 प्रश्न ऐसे हैं कि जो आप आराम से कर जाएंगे। और यूपी ट्रिपल एससी आयोग हमेशा से आजकल के एग्जाम में यही करता आ रहा है कि पेपर को टफ बनाने की कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ना हो कि ज़्यादा ये नकल हो या जो भी हो, रोकने के लिए अब जो भी उसकी स्ट्रेटेजी है वही चीज़ है। 35 से 40 प्रश्न आप मान सकते हैं जो मॉडरेट लेवल था, यानी जो आप इजी भी कह सकते हैं, इजी से ज़्यादा और हार्ड से कम 35 से 40 प्रश्न ऐसे थे। लेकिन पूरा मिला जुला के आप मान सकते हैं कि लगभग 50 से 60 प्रश्न ऐसे थे जो हार्ड लेवल के थे। यानी पेपर का लेवल आप देखेंगे तो इसको आप हार्ड लेवल में ही ले जाएंगे, यानी पेपर का लेवल हार्ड ही था। इस बात को ध्यान रखिएगा, पेपर का लेवल हार्ड था तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं रहती है। हालांकि पहले आपकी टाइपिंग की कट ऑफ आएगी, टाइपिंग होने के बाद ही कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती है। तो टाइपिंग की कट ऑफ आपकी कहाँ तक जा सकती है, इसके बाद हम ये विचार करेंगे कि जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना बन सकती है, इस पर भी हम ध्यान देंगे। अब समझिएगा ध्यान से, जो टाइपिंग की कट ऑफ लगेगी आपकी पेपर के हिसाब से, अगर आप पेपर देखें तो ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन है तो टाइपिंग की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं और हर एक एग्जाम में जाके दे रहे हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा कराए गए पेपरों का एनालिसिस करके भी कई बच्चे जाते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ है वो 38 के आसपास लग सकती है, यानी +-2 आप कर सकते हैं। ओबीसी की कट ऑफ भी 38 के आसपास +-2, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ +-2। याद रखिएगा जो टाइपिंग कट ऑफ है हमेशा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम बनती है। तो यहाँ ये कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि तीनों का तीनों सेम कट ऑफ जाए। बाद में जब फाइनल कट ऑफ आता है तो 1-2 नंबर 4 नंबर का ऊपर नीचे होता है, लेकिन टाइपिंग की कट ऑफ जो जाती है या जो डीबी की कट ऑफ जाती है वो हमेशा सेम जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। एससी की कट ऑफ जो है वो 32 के आसपास रह सकती है, +-2 आप कर लीजिएगा। इसी प्रकार एसटी की कट ऑफ 27 के आसपास +-2 आप कर लीजिएगा। इसी प्रकार 25 के आसपास +-2 आप कर सकते हैं। विकलांगजन का, भूतपूर्व सैनिक का भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, 18 के आसपास। और फीमेल की कट ऑफ 35 के आसपास +-2 आप कर सकते हैं। याद रखिएगा ये एक अनुमान है, जैसे हमने बीपीओ में अनुमान लगाया हुआ है। पीछे आप जाके देख सकते हैं डीबी की हमने जो कट ऑफ बताई थी, कट ऑफ उसी के आसपास गई हुई है। तो एक अनुभव के आधार पे एक एक विश्लेषण है कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आने का संभावना क्या है। तो जो 1262 का एग्ज़ाम हुआ था, तो देखिए 27 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है और उसका जो टाइपिंग की डेट है, टाइपिंग की डेट आप देख सकते हैं कि रिजल्ट जो आ रहा है वो 6 फरवरी के आसपास आ जा रहा है। और टाइपिंग का डेट उसी के मतलब 2-3 महीने के अंदर टाइपिंग की डेट आ जा रही है, यानी आप मान सकते हैं लगभग 6 महीने में जो है वो रिजल्ट आ जा रहा है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे जो 5512 की बात थी, तो यहाँ भी आप देखिएगा जो एग्ज़ाम डेट था 29 जून था और रिजल्ट आप कह सकते हैं लगभग जुलाई के आसपास 1 अगस्त में आ गया था। जून, जुलाई, अगस्त 3 से 4 महीने यहाँ भी लगे हुए थे रिजल्ट आने में। यानी यहाँ पे जो आपकी एग्ज़ाम अगर जनवरी में एग्ज़ाम है तो आप ये मान के चलिए मई जून आते आते जो है आपका रिजल्ट आ सकता है। और रिजल्ट आने के 1 से 2 महीने में आपकी टाइपिंग की डेट आ जाएगी। याद रखिएगा टाइपिंग जिनका 38 के आसपास अभी नंबर है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो आप टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिएगा। आपने शॉर्ट हैंड भी मांगा हुआ है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।